हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम हरियाणा जीके में मुगल काल में हरियाणा और उत्तर मुगल काल में हरियाणा, उसके साथ साथ पानीपत की लड़ाई के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। ठीक है, पूछा गया है कि जो पानीपत में पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था। तो कौन लड़ा थे? ये इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया था। ठीक है, किसकी विजय हुई थी इसमें? बाबर की विजय हुई थी। और इसके बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, बाबर ने फिर क्योंकि जीत गया था किससे? लोधी से, तो क्या की थी इसने? मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पूछा गया था कि पानीपत की पहली लड़ाई में जो बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो इब्राहिम लोधी लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो अभी हमने पढ़ा था कि 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? देखो, क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा के पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पानीपत की लड़ाई होगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मुगल काल के क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो सबको पता ही है, पानीपत रहेगा। ठीक है, पानीपत पर युद्ध हुआ था। पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 आपने याद रखना है, डेट भी याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी क्योंकि बाबर जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई। तो ये क्या रहेगा? 1526। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? भाई अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो ये रहेगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। तो हेमचंद्र अर्थात हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी के शासक थे। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। इसे पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 को हार का सामना करना पड़ा था। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? अकबर के और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो हेमचंद्र है उनकी आंख में तीर लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस वजह से वो हार गए थे। इसके पहले हेमू सन 1553 और 56 तक इस्लाम शाह के सेना नायक के रूप में 22 युद्ध जीत चुके थे। ठीक है, पहले ये इस्लाम शाह के सेना नायक थे, सेनापति थे, और 22 युद्ध ये जीत चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, 26 में तो फर्स्ट हुई थी, ये ऑप्शन यहाँ पे सी गलत है। 1526 में फर्स्ट हुई थी और 1556 में सेकंड हुई थी, हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, 5 नवंबर 1556 दूसरी लड़ाई। तो अब ये देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुई थी। अकबर नहीं आया था उस टाइम पर लड़ने क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ और ये अभी हमने पढ़ा था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और दूसरा किसके बीच में रहेगा? हेमचंद्र और विक्रमादित्य। फिर तीसरा युद्ध है जो पानीपत का, वो 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। इसमें भी कौन जीत गया? अहमद शाह अब्दाली जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? तो किसको किया था? हेमू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत में। देखो, दो तीन ही डेट है भाई, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध, लेकिन उनके जो क्वेश्चन है कैसे घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, याद करके जाना है। तो देखिए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, यहाँ से याद कर लीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन जीता था? इसमें बाबर जीता था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, बैरम खां और सेना, ये बैरम खां किसका सेनापति था? अकबर का। ठीक है, हेमू के बीच में, ये शेरशाह सूरी का सेनापति था। ठीक है, इसमें कौन जीता था? अकबर की सेना। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इसमें भी कौन जीत गया था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोडरमल जुड़े हुए थे। जो टोडरमल है वो किससे जुड़े हुए थे? भूमि राजस्व सुधार से। ठीक है। टोडरमल भूमि सॉरी टोडरमल भूमि राजस्व सुधार से जुड़े हुए थे। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि टोडरमल कौन थे, तो अकबर के 9 रत्न थे। ठीक है, 9 आदमी थे इंपॉर्टेंट उसके, जैसे बीरबल हो गया, टोडरमल हो गया, ये उसके मेन वो थे मंत्री वगैरह। ठीक है, तो टोडरमल किस विभाग के थे? तो भूमि राजस्व सुधार से थे। अकबर के समय में प्रारंभ भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया जाता था, मतलब मापने का, कर लगाने का, ये सारे काम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई। तो पानीपत की है तो कहाँ लड़ी होगी? पानीपत में ही लड़ी होगी। देखो कौन से ईयर का क्वेश्चन है, 2016 का, और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर वाले में पूछा गया, तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? ठीक है, ये नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिक थे, इन्होंने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो ये रहेगा औरंगजेब। ठीक है, नारनौल में जो सतनामी सैनिक थे ना, उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया था। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना बीरबान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 में की थी। ये याद रखना है कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो बीरबान एक संत थे, उन्होंने नारनौल में की थी ये। और कब की थी? 1657 में की थी। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने आप को सतनामी पुकारते थे। भाई सत्य में और ईश्वर में वो क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। सतनामियों को एकेश्वरादि संप्रदाय कहा गया है। भाई एक ईश्वर को मानने वाले संप्रदाय, इनके धार्मिक ग्रंथों को पोथी कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि सतनामी सैनिकों ने नारनौल में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये रहेगा औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या दिया गया है, 2 टेबल दी गई है। ठीक है, आपने इनको मैच करना, वो कुछ नहीं, ये पानीपत की लड़ाइयों के बारे में ही है। देखिए, जो पहली लड़ाई थी पानीपत की, वो किस किस के बीच में हुई थी? उससे उसका संबंध किससे था? बाबर से। ठीक है, दूसरी अकबर से, और तीसरी का संबंध किससे था? अहमद शाह अब्दाली से। तो आपने मैच करना था। तो जिसको ये याद है उसको पता ही है। अभी पहली किसके बीच में हुई थी? संबंध पूछा गया किससे? तो बाबर से। दूसरी का अकबर से, और तीसरी का अहमद शाह अब्दाली से दिया हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो कब लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के जो सेनापति थे बैरम खान, उनके बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, और ये जो हेमू है 1545 से 53 तक शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार सेनापति भी थे, जहां पर इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। और ये जो 5 नवंबर 1556 भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर के विरुद्ध। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। ये याद रखना है कि जो इब्राहिम लोदी है मध्यकाल का, ठीक है, जब ये मुस्लिम एरा आया था, उसका ये प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य भी युद्ध स्थल में मारा गया था। विक्रमाजीत, ठीक है, विक्रमाजीत भी मारा गया था और ये भी मारा गया था युद्ध स्थल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये क्वेश्चन रहे, इसका आंसर रहेगा पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई? तो 1526। बाबर की सेना और डैश के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ? तो लोदी, बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। देखो बार बार पूछे जा रहे हैं, 2016 में भी आया हुआ है, 21 में भी आया, पुलिस कांस्टेबल वगैरह में भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था कि हेमचंद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन वही रिपीट है, तो इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन की पूरी वो याद कर ली है ना, एक्सप्लेनेशन उसी में, ये फर्स्ट कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड को हुई, इनके बीच में हुई, उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया था कि ये जो है
ये हेमचंद्र विक्रमादित्य है, अकबर के शासनकाल में रेवाड़ी का शासक रहा था। ठीक है, 1556 में इनका द्वितीय युद्ध हुआ था। रेवाड़ी जो हेमू है, रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी भी था। आपने जैसे इनके जीवन से कई बार कई वो दे देते हैं, जैसे ऑप्शन बना के कि इनके साथ मैच करो कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो याद रखना है ये सलाहकार भी रहे हैं। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का सलाहकार भी था, सेनापति भी था, नमक व्यापारी भी था। अपनी योग्यता के बल पर शेरशाह सूरी के सेना में शामिल हो गए थे और इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे, अभी हमने पढ़ा था। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया, पहले क्या थे? अब देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना इसमें से, तो क्या थे? वो एक व्यापारी थे। ठीक है, कैसे व्यापारी? नमक के व्यापारी थे और उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर शेरशाह सूरी की सेना में शामिल हो गए थे और सेनापति भी बने थे। ठीक है, तो ये थे मुगल काल के। उत्तर मुगल काल मतलब मुगल के बाद में, लेकिन ये सिमिलर से ही है सारे क्वेश्चन, इसमें भी पानीपत के युद्ध के जैसे ही रहेंगे। तो पानीपत के युद्ध है, मुगल काल का है, तरावड़ी के युद्ध है, इनके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हम 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो देखिए मुगल काल के बाद उत्तर मुगल काल, इसमें भी यही है क्वेश्चन, क्योंकि जो पानीपत के युद्ध के बाद का टाइम है, तो बाद में आ गया था ना उत्तर मुगल काल उसमें। अब देखो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कब? 14 जनवरी 1761 को। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में दोआब के रोहिला, अफगान और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो अब तक तो ये पूछा गया है बहुत बार कि थर्ड में कौन कौन लड़े, लेकिन आपने ये याद रखना है, अगर वो बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन बनाते हैं, मान लीजिए मेंस वगैरह के लिए, तो इस युद्ध में भाई किसने किसका साथ दिया? तो जो ये थर्ड युद्ध हुआ था पानीपत का, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इस युद्ध में दोआब के रोहिला थे, ठीक है, अफगान, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है, मराठा का नेतृत्व किसने किया था? मराठाओं का। तो सेनापति उनके कौन थे? सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती? तो किसने जीती थी? अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। मराठे इसमें हार गए थे। 14 जनवरी 1761 को ये पानीपत में युद्ध हुआ था। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो कहाँ का था? ठीक है, तो वो अफगान का था। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, वो कहाँ का था? वो अफगान का था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूफी संत हमने पढ़ा भी था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी जो कलंदर ये है मजार वगैरह मस्जिद है, वो कहाँ है? पानीपत में है। तो सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में इनकी दरगाह स्थित है। कलंदर शाह के पिता का नाम शेख फरुखुद्दीन था। वो अपने समय के महान संत और ये विद्वान थे। इनकी मां हाफिजा जमाला भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सन 1190 में कलंदर शाह का जन्म हुआ था और 1312 ईस्वी में 122 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपने मेन ये याद रखना है, एक तो इनकी दरगाह कहाँ है? पानीपत में। जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ तक हमारे जो ये क्वेश्चन थे, ठीक है, पानी ये मुगल काल और उत्तर मुगल काल के ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसको ज्यादा लंबे ना करते हुए हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कमेंट करना है, सजेशन करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।